नेता, नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन सब के लिए भी एक खास अवसर है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ अब से थोड़ी देर बाद भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें दिलाएंगी। सीपी राधाकृष्णन पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। इससे पहले फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड के राज्यपाल रहते उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। आप 2004 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को आपने संबोधित भी किया है। आप ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। 2016 में श्री राधाकृष्णन को कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया, जहां उन्होंने 4 वर्षों तक कार्य किया और इनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशे के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। एक ऐसी यात्रा जिसका आज एक पड़ाव है। पड़ाव इसलिए चूंकि और भी कई मंजिलें इन्हें तय करनी हैं। मनोज सिन्हा नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत के 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कार्यालय की समाप्ति के बाद भी वो पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। सदन के संचालन के दृष्टिकोण से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति अपना काम करने में समर्थ नहीं है या किसी कारण राष्ट्रपति पद खाली होता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आज इस समारोह का साक्षी बनने देश के अलग अलग हिस्सों के नागरिक, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, जो बिहार से आते हैं। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप की अत्यंत सादगी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये वो हिस्सा है जहां पर सीपी राधाकृष्णन के परिवार के सदस्य बैठे हैं। इनके लिए ये यादगार अवसर। गणतंत्र मंडप सफेद शीर्ष और सतह युक्त पीले जैसलमेर मार्बल से बने हुए स्तंभों से घिरा हुआ है और दीवार के साथ लाल वेलवेट पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी आपने देखी, जो 5वीं सदी की प्रतिमा है। अपने आप में बेहद खास और हम सबको शांति का संदेश भी देती है। सीपी राधाकृष्णन क्रिकेट भी खेला करते थे, वॉलीबॉल का भी शौक था और लंबी दूरी के धावक भी रहे जब कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो इससे इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बतौर झारखंड के राज्यपाल इन्होंने 4 महीने में सभी 24 जिलों का दौरा कर राज्य के नागरिकों और अधिकारियों से मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये उनके स्वभाव के दूसरे पहलू को भी दिखाता है कि कैसे वो जनता से जुड़े रहने के लिए नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं और देश की जनता को भी उम्मीद होगी कि उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद भी वो अपनी सर्वसुलभ छवि को बनाए रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अगर कार्यकाल के नजरिए से देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा था। दोनों ने 10-10 वर्ष की सेवा की बतौर उपराष्ट्रपति। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो वीवी गिरी का था। 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला, उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा से वीवी गिरी, पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी, केरल से के.आर. नारायणन, कर्नाटक से बी.डी. जट्टी, पंजाब से के. कृष्णकांत। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी। और जबकि श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी। और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponduswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, ये तस्वीरें जो आपको राष्ट्रपति भवन से लाइव दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। पद एवं गोपनीयता की शपथ आज सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है। आपको बता दें कि पूर्व में रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये पद रिक्त हुआ, जिसके बाद इस पद के लिए चुनाव हुआ। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कई राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी है नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब शपथ ग्रहण करने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सांसदों के साथ दोपहर 12:30 बजे एक मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसमें सभी राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को। और आपको बता दें कि इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें उप राष्ट्रपति पूर्व में रहे जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दिया पद से, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बार दोबारा से चुनाव हुए। इस दौरान जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे मुख्य रूप से। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार जो रहे सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट सीपी राधाकृष्णन ने हासिल किए। सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया था। आपको बता दें कि अब इसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ आज दिलाई है। राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए। और एक दिन पहले ही राज्यपाल के पद से सीपी राधाकृष्णन ने इस्तीफा दे दिया था। अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने बीते कल महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि भी हुई और इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए आज शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन ने, जिसके बाद पूर्व में जिस पद पर वो आसीन थे, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर वो काम कर रहे थे, इस पद से बीते कल ही सीपी राधाकृष्णन ने इस्तीफा दिया है। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 14 वोट ज्यादा मिले। 300 वोटों के साथ सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया उम्मीदवार थे,